जय हिंद एंड वेलकम टू डिफेंस एग्ज़ाम मास्टर। मेरा नाम है शिवम सारस्वत और मैं ही हूँ डिफेंस एग्ज़ाम मास्टर। आज इस पर्टिकुलर सेशन में या यूँ कहें एक कन्वर्सेशन मैं आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ। क्यों ऐसा होता है, आपने थंबनेल पे भी देखा होगा कि वाई इवन आफ्टर बीइंग पैशनेट बच्चे फौज ज्वाइन नहीं कर पाते इन ऑफिसर कैडर या जवान कैडर में भी। तो कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। वो चीज़ें क्या है, मैं हज़ारों बच्चों को अब तक देख चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। ट्रिपल डिजिट्स में सिलेक्शन है, डबल डिजिट्स में बच्चे ऑफिसर बने हैं। तो मैं उन चीज़ों को उठाऊंगा जो कि मेरे जो बच्चे सेलेक्ट हुए और जो बच्चे नहीं सेलेक्ट हुए उनके बीच में अंतर क्या था। आपको एक दर्पण दिखाना मेरा काम है, आपको बताना ये काम है कि एक टीचर के दृष्टिकोण से कि अचीवर कैसे होते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आर ओनली इन विशफुल जोन कि मेरा होगा होगा होगा, पर देयर इज़ नो एक्चुअल हार्ड वर्क। मेहनत नहीं करते वो बच्चे, पढ़ाई नहीं करना आता उनको। एग्ज़ाम्स जो हैं, अगर मैं एनडीए सीडीएस की बात करूँ तो यूपीएससी के एग्ज़ाम में आपको 4-5 महीने लगातार दिन रात एक करना पड़ता है, तब जाके आप एक कट ऑफ को क्लियर करते हो, तब आपको एसएसबी का कॉल अप आता है। एसएसबी का कॉल अप आने के बाद भी मैंने ऐसे बच्चे देखे कि पेपर पास करने के बाद भी उनको बोलना नहीं आता, तो वो इतनी मेहनत के बाद स्क्रीन आउट होकर आ जाते हैं। फौज का सीन थोड़ा सा अलग है। ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट आपको चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी वैसी होनी चाहिए जैसी फौज को चाहिए, तभी आपका होगा, नहीं तो नहीं होगा। उन लोगों का केस अलग है जैसे मेरा रहा, या मेरे इतने जितने सारे जो भी फ्रेंड्स थे जो मेरे सर्कल में थे, व्हेन वी वर प्रिपेयरिंग, कि हमने शुरू से लेकर एंड तक सारे अटैम्प्ट्स दिए। नहीं हुआ वो अलग बात है, पर हमने अटैम्प्ट्स दिए, एग्ज़ाम निकाले और लाइफ में कुछ और अच्छा किया। पर आज जब मैं बच्चों से बात करता हूँ तो जो जील और जो मोटिवेशन हमारे अंदर हुआ करता था, बच्चों के अंदर वो नहीं है। एक खोखला मोटिवेशन है कि सर हमने ये पॉडकास्ट देखा, हमने इस ऑफिसर की वीडियो देखी, हमने इनका ये रील देखा, ये शॉर्ट्स देखा, उसके बाद हमें फौज ज्वाइन करनी है। मैंने आस्क देम अबाउट व्हाट इज योर प्लान ऑफ एक्शन, की करोगे कैसे, तो कुछ नहीं पता। मैंने बोला कि चलो एक मॉक टेस्ट लगा के दिखाओ मुझे और मुझे बताओ कि तुम्हारे नंबर कितने आ रहे हैं। तो वो बच्चे डर जाते हैं कि सर ये कैसे बोल दिया। मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स आर इन ओवर कॉन्फिडेंस का जोन, और जब वो एसएसबी जाते हैं तो उनको रियलिटी हिट करती है कि यार सिटी क्या हो गया। डायरेक्ट एंट्री में तो बहुत ज़्यादा होता है ये चीज़। मेरे पास एसएसबी का पेड बैच भी है, फ्री बैच भी है ना, बच्चों को अवेलेबल कराया हुआ है। और रिटन के लिए यूट्यूब पे मेरी सारी चीज़ें फ्री हैं। और सुपर 50 का बैच तो चल ही रहा है, तो आप लोग सुपर 50 में कभी भी आ सकते हो और इनरोल कर सकते हो। मैं केवल 50 ही बच्चे पढ़ाता हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ाता, बिकॉज मुझे 1-to-1 मेंटरशिप देने में ही समझदारी लगती है। खोखला मोटिवेशन, बिना पढ़ाई के सिलेक्शन लेने की सोचना, उल्टे सीधे यूट्यूब्स को फॉलो करना, ऐसे लोगों को फॉलो करना जिनका शायद एकेडमिक बैकग्राउंड वैसा नहीं है जैसा जहाँ पे तुम जाना चाहते हो। शायद उन्होंने पेपर ही नहीं दिए हो, तो तुम्हारे मिसगाइडेड होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो जब इतने सारे बच्चों को मैंने पढ़ाया और 7 साल एजुकेशन इंडस्ट्री को दिए, तो मुझे ये समझ में आया कि बच्चे बड़े गलेबल होते हैं यार। आज मैं तुम्हें बहुत एकदम दिल की बात बता रहा हूँ, और ये पेरेंट्स भी अगर देखें तो मैं चाहूँगा पेरेंट्स इसको देखें। बच्चे बहुत ज़्यादा गलेबल होते हैं, दे गेट कैरिड अवे वेरी इजीली। तो वहाँ पे जो सामने वाला आदमी है ना, उसका हिडन मोटिव क्या है। देखो, मेरा सिंपल सा मकसद है, अगर मैं डिफेंस एग्जाम मास्टर का प्लेटफॉर्म रन कर रहा हूँ, सिंपल सा मकसद है कि हर उस नीडी बच्चे को मदद करना जिसको हेल्प चाहिए, अपने कंटेंट के माध्यम से, अपनी मेंटरशिप के माध्यम से, सपोर्ट के माध्यम से। जिन बच्चों को अच्छा लगता है वो बैच में आते हैं, इनरोल करते हैं, पढ़ाई करते हैं, पेपर पास करते हैं, एसएसबी में रिकमेंड होते हैं, अकेडमी चले जाते हैं। जिन बच्चों को नहीं समझ में आता वो इधर उधर टाइम वेस्ट करते हैं। मेरे पास ऐसे बच्चों के मैसेज आते हैं, मुझे खुद पर्सनली इतना बुरा लगता है कि सर हम ओवरेज हो गए, हमने यहाँ से कोचिंग करी, वहाँ से कोचिंग करी, फिर भी नहीं हुआ, बिकॉज पर्सनल मेंटरशिप मिली नहीं। डाउट था तो बच्चा किसके पास जाएगा। कहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई है जिसमें बच्चा शेयर करना चाह रहा है पर टीचर को खुद ही नहीं पता, तो वो कैसे बताएगा। तो तुमको ऐसी चीज़ों से भी बचना है कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है। आई वाज टॉकिंग टू अ स्टूडेंट ऑफ माइन, वो कह रहा है भैया यूट्यूब पे इतना ज़्यादा कंटेंट है, इतना ज़्यादा कंटेंट है, समझ ही नहीं आती कहानी। इस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पर जाना चेकआउट करना। हाउ टू यूज सोशल मीडिया इफेक्टिवली, जनरल अवेयरनेस कैसे बढ़ाया जाए, आई बटन में डाल दूंगा, देख लेना। फेक मोटिवेशन लेना बंद करो, सीरियस नोट पे पढ़ाई करना चालू करो। अपने आइडियल्स अच्छे लोगों को चुनो जिन्होंने उसी रास्ते से जो निकले हैं जिस रास्ते पे तुम जाना चाहते हो, तो तुम्हारा सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा, 1-6 महीने के स्पैन में हो जाएगा। नहीं तो आपको जो आपका यूथ है ना, फौज में एक चीज़ याद रखना कि तुम एक बार ओवर एज हो गए तो वापस नहीं कर सकते आप उसको। एसएससी का पेपर नहीं कि आप 30 साल तक दे दोगे, यूपीएससी का नहीं कि 32 साल तक दे दोगे, या कोई और भी एग्जाम जैसे टीचिंग के 42 साल तक देते थे लोग। फिर ये दिक्कतें ना हो, इसलिए सीरियसली आप तैयारी करो। आपके पास जैसे ही आपको पता है कि नोटिफिकेशन आने वाला है, यूपीएससी का सीडीएस का इंडिया कैलेंडर 1 साल पहले आ जाता है, आपको पता है कब है डेट्स,
एफकेट का आपको पता है कि फरवरी में और अगस्त में होगा, तो आपको 4-5 महीने तैयारी करने में लगेंगे। आप उस टाइम पे ढूंढ लो टीचर, जिस बंदे ने खुद किया है ना वो आपको भी करा सकता है, और जिसने बार बार किया है वो आपको बहुत जल्दी करा सकता है। मेरे एक स्टूडेंट है, इसने 3 महीने में मेरे पास आके एफकेट पास कर लिया था। उसने बस क्लास करी थी और बस बातें मानी थी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास जो सीडीएस में मेरे पास आए, बहुत कम समय में बच्चे आए, दिन रात एक किया, रात को 2 बजे डाउट पूछ रहे हैं, 1 बजे डाउट पूछ रहे हैं, पर वो बच्चे विल उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। दे वर वेरी वेरी पैशनेट, पैसन के साथ साथ उनका दिमाग भी काम कर रहा था, वो मेहनत करना जानते थे, दिन रात एक कर रहे थे। आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा, आपको ग्राइंड करना पड़ेगा, आपको पेन लेना पड़ेगा। द पेन इज द थिंग। पेन ऑफ प्रिपरेशन इज ऑलवेज बेटर देन द पेन ऑफ रिग्रेट। मेरे पास बच्चे आते हैं, मैं समझाता हूँ, नहीं समझ में आती, बाद में जाके रोते हैं फिर। सर हम 3 बार स्क्रीन आउट हो गए, तो मैं पूछता हूँ कि क्या तुमने तैयारी करी थी कहीं से एसएसबी की, किसी मेंटरशिप ली थी, किसी से हेल्प ली थी? नहीं सर। बार बार जा रहा है बंदा, सेम गलती कर रहा है, तो रिजल्ट भी तो सेम आएगा ना। अगर आप सेम चीज़ कर रहे हो बार बार और रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो डिफरेंट, तो कैसे होगा? इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, है ना। बहुत सारी यहाँ पे साइंटिफिक थ्योरीज आ जाएंगी, फिर 80-20 रूल, ये वो, उनके बारे में कभी और बात करेंगे। अगर आप पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो और आप पुट इन डाल रहे हो नेगेटिव, तो पॉजिटिव रिजल्ट कभी नहीं आता। डिफेंस एस्पिरेंट्स को मैं ये बोलूँगा कि आपके पास समय बहुत लिमिटेड है। आप 16 साल से लेकर 24 साल तक ही कर सकते हो जो कर सकते हो। 8 साल है तुम्हारे पास, लगभग 20-25 एसएसबी तुम आराम से दे सकते हो। तुम एक में तो सेलेक्ट होगे। उसके लिए रास्ता आपको तय करना है, आपको किसी के साथ बैठना पड़ेगा। यू नीड समवन हु कैन बी योर सेवियर इन योर जर्नी, एक मेंटर, बड़ा भाई। आप मेरे पास आ सकते हो, कहीं और भी जा सकते हो, पर भाई ड्यू डिलीजेंस करके जाना कि बंदे का क्रेडेंशियल, बेसिकली आप ड्यू डिलीजेंस करके जाना कि बंदे का पोटेंशियल क्या है, उसने खुद किया है या नहीं किया है। बात समझ में आ रही है? अगर आप ये ड्यू डिलीजेंस करके जाएंगे तो आपको जो है काफ़ी चीज़ों में मदद मिलेगी। और आप ये ड्यू डिलीजेंस करके नहीं जाते हैं तो आपका टाइम, पैसा, एनर्जी, रिसोर्स सब वेस्ट हो जाएगा। तो सिंसियर नोट पे पढ़ाई करो। कोई भी डिफेंस एग्जाम अगर मैं बताऊं तो मुझे 1-1.5 साल 2 साल लगा था सिलेबस खत्म करने में, पर मैंने जो सुपर 50 बैच अपना बनाया है वहाँ पे मैं बच्चों को 3.5 महीने में सिलेबस करा रहा हूँ विद 1 टाइम रिवीजन। 3.5 से 4 महीने में पूरा सिलेबस खत्म, एक बार रिवीजन, सारे टेस्ट वगैरह, एकदम कहते ना जीरो से हीरो बनाने वाली कहानी है। तो आप उसमें भी आ सकते हो। हर दिन मैं बच्चों से बात करता हूँ, मुझे लगता है कि हाँ यार इस बच्चे का हो जाएगा, तो मैं उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दे देता हूँ। वो बैच में आए ना आए वो अलग बात है, वो उसकी किस्मत है भाई। ठीक है, आपकी डेस्टिनी मैं नहीं बदल सकता, पर आपके रास्ते में मैं साथी जरूर बन सकता हूँ। ठीक है, आपकी डेस्टिनी बदलोगे आप खुद, वो आप पे निर्भर करता है कि आप लाइफ में अभी डिसीजंस कैसे लोगे। मैंने कुछ डिसीजंस अपने यूथ में, अभी आई एम अराउंड 30, तो मैंने जब मैं 20, 21, 22, 23 साल का था तो मैंने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जिसकी वजह से आज लाइफ मेरी काफ़ी मेरे हिसाब से है। गेटिंग माई पॉइंट? तो आप आज जो डिसीजंस लोगे उस पर आपकी आने वाली लाइफ निर्भर करेगी। एक टाइम पे मैं आपको बताऊं, जिन इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स मेरा एसएसबी में इंटरव्यू लेते थे, आज मैं उनका इंटरव्यू लेता हूं अपने पॉडकास्ट पे। सो लाइफ हैज़ इट्स ओन डिफरेंट वेज टू ट्रीट यू, और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने भी मेहनत करी, आपको भी करनी पड़ेगी। आप सोचोगे कि यार 1-2 यूट्यूब वीडियो देख लें, 1-2 बंदे को फॉलो कर लें, हो जाएगा, नहीं होगा। यू नीड योर सेटअप स्ट्रेटेजी। आपको अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। आप किसी की छपी छपाई स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं कर सकते। आपको सिलेबस पूरा करना पड़ेगा जिसमें समय लगेगा। आप कोई कुंजी, कोई कैप्सूल, गोली, कोई घोटा मार के, रट्टा मार के पेपर पास नहीं कर पाओगे कभी भी। ये बात फैक्ट है, ये बात याद रखना तुम लोग। ठीक है, कुछ चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। एक रूटीन बनाओ, एक मेंटर ढूंढो, पूरा किताबें इकट्ठा करो, सिलेबस पता करो पूरा यूपीएससी की, उस पर नोटिफिकेशन में देखो। और सबसे बड़ी बात तो एक मेंटर ढूंढो यार जिसने जो काम किया। आप मेरे पास आ जाओ, ज़्यादा तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। मैं बच्चों को समझाता हूँ, फिर बच्चे मेरे पास आते हैं जब आखिरी अटैम्प्ट होता है, फिर मैं भी हाथ खड़े कर देता हूँ, मैं नहीं लेता उनको बैच में। मैं कहता हूँ भाई अब नहीं हो पाएगा तुमसे। अगर आप सेकंड लास्ट अटैम्प्ट में भी आते तो भी था। अब तुम्हारा जो पुराना बैगेज है ना, मैं उसको क्लियर नहीं कर पाऊंगा, तुम्हारे से नहीं होगा। उनको मैं ऑल्टरनेट करियर ऑप्शंस बता देता हूँ। तो अगर तुम अंडर एज हो, 1, 2, 3, 4 अटैम्प्ट हैं तुम्हारे पास और तुम चाहते हो सीरियस में तैयारी करना, तो मैं बोलूँगा तैयारी करो, समय वेस्ट मत करो। डिफेंस एग्जाम्स में आप 24 साल के बाद कुछ नहीं कर पाएंगे। एसएसबी है तो एक एसएसबी की वैल्यू है। एक एसएसबी इज़ अ होप फॉर यू कि यू कैन गेट सेलेक्टेड। हमारे पास रुद्र सर का सपोर्ट है एसएसबी में, वो पर्सनली 1-to-1, मेरे यहाँ पे सब कुछ 1-to-1 है। दैट इज़ मेंटरशिप। आई डू नॉट कोच, आई गिव मेंटरशिप, और दैट इज़ वेरी वेरी स्पेसिफिक टू एवरी इंडिविजुअल। अगर मैं एक्स बच्चे को पढ़ा रहा हूँ तो एक्स बच्चे की स्ट्रेटेजी में एक्स के वीकनेस और स्ट्रेंथ के हिसाब से बनाऊंगा। मैं वाई को पढ़ा रहा हूँ तो वाई का इंडिविजुअल स्टडी प्लान में उसके हिसाब से बनाऊंगा। अगर आप कुछ ऐसा चाहते हो, कंफ्यूज हो, एमलेस हो गए हो, पाथलेस हो, होप खो चुके हो, समझ ही नहीं आ रही, तो आ जाना मेरे पास। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, या सोशल मीडिया पर अगर शिवम सारस्वत या डिफेंस एग्जाम मास्टर को फॉलो करते हो
तो वहाँ पे आप मेरे से कनेक्ट कर लेना। समय ज़्यादा नहीं है तुम्हारे पास, जिस मोमेंट पे तुम ये वीडियो देख रहे हो, इसको एंड तक अगर तुमने यहाँ तक देखा है, उसी टाइम पे मुझे रीच आउट करना कि भैया मुझे मदद चाहिए, मुझे आपसे बात करनी है, आ जाना। डेडिकेटेड डिसिप्लिन में रहो, रूटीन बनाओ, पूरा सिलेबस करो, मॉक्स लगाओ, हर मॉक पे इंप्रूवमेंट करो, डायरी ऑफ मिस्टेक्स बनाओ। अगर आप ये पेन ले सकते हो 4-5-6 महीने तक लगातार, दिन में 4-4 5-5 घंटे की भी सीटिंग आप लगा के पढ़ाई कर सकते हो, तो आपका हो जाएगा। मेरी 2.5 घंटे क्लास होती है रोज़। 2.5 घंटे के बाद बच्चा 1 घंटा रिवीजन करके आता है, उसी में उसका सिलेक्शन हो जाता है। इतना अगर आप कर लेते हो तो इतना आसान मैंने प्रोसेस बना। जो तुम 2 साल तैयारी करोगे उसको मैंने 3.5-4 महीने में कंपाइल कर दिया पूरा कोर्स। मेरे नोट्स, मेरी सपोर्ट, मेरी मेंटरशिप, मेरी टेस्ट सीरीज़ और पूरी यूपीएससी लेवल वाली बहुत सारी चीज़ें मैं पहले से ही बोल देता हूँ कि इस बार एग्जाम में सब एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होगा। वो चीज़ें होती हैं एग्जाम में। मैंने रूट वर्ड वाला बोला था कि नॉर्मल लुइस से पढ़ा करो, तो वो रूट वर्ड वाली चीज़ें वहाँ पे हुई, एग्जाम में वो चीज़ें आ गई, और बच्चों के लिए जो मेरे बच्चे थे उनका फ़ायदा हो गया, और जिन बच्चों का नुकसान हुआ वो थे कि जो कैजुअली तैयारी कर रहे थे। तो देयर इज़ ऑलवेज एलिमेंट ऑफ सरप्राइज इन एग्ज़ाम। और आप किससे पढ़ रहे हो, आपको कौन पढ़ा रहा है, उसका क्या है हिसाब किताब, उस पर निर्भर ज़्यादा करेगा चीज़ें। अपने पास पूरा एक इकोसिस्टम है, रिटन एग्जाम हो, एसएसबी हो, आपका मोटिवेशन लेना है, पॉडकास्ट आता है मेरा टॉक विद द लीजेंड, वहाँ पे स्पेशल फोर्सेज के कमांडिंग ऑफिसर्स तक आते हैं, आप उनको देखो तो सही एक बार जाके, ठीक है। मुझे यही कहना है, अगर तुम एक अच्छे बच्चे हो, मेहनती बच्चे हो, तुम्हें फौज में जाने का मन है, यू आर वेरी पैशनेट अबाउट ज्वाइनिंग इंडियन आर्म फोर्सेज, आ जाओ। पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी, सिलेबस कराने की जिम्मेदारी मेरी, एग्जाम पास कराने की जिम्मेदारी मेरी, ठीक है। आप बैच में ज्वाइन करो, स्टार्ट करो पढ़ाई करना, और मैं आपका ट्रैक रखूँगा, आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे। डांट भी पड़ती है, बहुत डांट पड़ती है मेरे बच्चों को। मैं रोज़ वर्बल टेस्ट लेता हूँ, हफ्ते में वीकली में मैं एक रिटन टेस्ट लेता हूँ अपने ऐप पे। बच्चा क्लास से गायब है, 2-3 दिन में पूछ लेता हूँ फ़ोन करके, भैया कहाँ हो, क्या हिसाब किताब चल रहा है। पेरेंट्स को रिपोर्ट भेजता हूँ वीकली, जिन बच्चों के पेरेंट्स से कनेक्टेड हूँ। तो पेरेंट्स भी अगर देख रहे हैं, आप अपने बच्चे के लिए डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी आप कराना चाहते हैं, चाहे एनडीए हो, सीडीएस हो, छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे जो भी हैं, आप सीरियस हो तो आप उसको भेजो, आपको रिजल्ट दिखेगा और बच्चे में भी इंप्रूवमेंट दिखेगा। मैं केवल एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा, मैं उनकी पर्सनैलिटी भी ग्रूम करता हूँ। दैट इज़ वाई माई पॉडकास्ट इज़ देयर, दैट इज़ वाई मैं ऑफिसर सेशन करता हूँ। तो आपको अगर आना है, यू आर मोस्ट वेलकम टू डिफेंस एग्जाम मास्टर। बाकी भाई मेरे यूट्यूब पे सब कुछ फ्री है, करंट अफेयर, जियो पॉलिटिक्स, रिसेंट अफेयर्स, डिफेंस नॉलेज, सब कुछ फ्री है। यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लेना, मुझे बेल आइकन दबा लेना ताकि सारी वीडियोज़ और अपडेट्स आपको मिल जाएँ। कम्युनिटी पे जाया करो, कम्युनिटी में मैं क्वेश्चंस एंड पोस्ट डालता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी पे। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, नीचे सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। पर्सनली मेरे से बात करना चाहते हो, मेरा नंबर नीचे मैंने ड्रॉप किया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, दोनों नंबर है मेरे। तो इस तरीके से सारी चीज़ें, आई होप तुम्हें मेरी कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी, और मेहनत करना है तभी आपका सिलेक्शन होगा। मेरी तरफ से जय हिंद, और मिलता हूँ आपसे अगले सेशन में।